नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने संसार सागरे से नायिका पाठ का अनुवाद किया था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, आइए आज हम देखते हैं उसके अभ्यास को। तो बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आप मेरे साथ। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य राज्य से भागेशु गजधर शब्द प्रयुज्यते, यानी किस राज्य में गजधर शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। अब देखो, हमने पढ़ा था राजस्थान राज्य में। देखिए इसका उत्तर है राजस्थान से। अगला है, देखो इसका उत्तर है राजस्थान से। नेक्स्ट है, गज परिमाण कै धार्यति। गज परिमाण कै धार्यति, तो भाई गज परिमाण है वो गजाधर धार्यति। कौन धार्यति भाई? गजाधर धार्यति। अगला जो प्रश्न है, कार्ये समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजद्रेभ्य किम प्रदीयते समय है, यानी कार्य के समाप्त होने के पश्चात गजाधर को और क्या दिया जाता था। तो हमने पढ़ा था ना भाई, वेतन अतिरिच्य, वेतन को छोड़ के उसको है ना पुरस्कार भी दिए जाते थे। तो देखो भाई ये रहा, उसको सम्मान भी दिया जाता था। अगला जो प्रश्न है, के शिल्पी रूपेण न सम आदृता भवन्ति। भाई कौन शिल्पकार के रूप में याद किए जाते हैं? तो कौन किए जाते हैं भाई? ये गजाधरा, गज को धारण करने वाले। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते। भाई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमने। तड़ागाह निर्माण कुत्र निर्मीयते समय, तालाबों का निर्माण कहाँ होता था? तो भाई तड़ागाह का निर्माण जो है आशेषे ही देशे, सारे ही देश में तालाबों का निर्माण होता था। अगला प्रश्न है, गजाधरा कस्मिन रूपे प्रचलित। तो भाई गजाधरा समाज जैसे गांभीर्य माप का इति रूपेण प्रचलित है। अगला जो प्रश्न है वो है कि गजधर किम कुर्वन्ति समय, गजाधर क्या करते थे? तो गजाधर निर्माण से योजना प्रस्तुवन्ति समय, यानी नव निर्माण करते थे और योजनाओं को भी प्रस्तुत करते थे। अगला प्रश्न है, के सम्माननीय। भाई कौन सम्मान के योग्य हैं? गजाधरा सम्माननीय। तो बने रहिए विद्यार्थियों मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित जो पद है ना, उसके आधार पर हमें क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। वहाँ से वो शब्द हटा देना है और उसकी जगह हमें प्रश्न का निर्माण कर देना है। तो देखिए पहला है, सुरक्षा प्रबंध। सुरक्षा प्रबंध से दायित्व गजाधरा निभालयन्ति समय। तो सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजाधर निभाते थे। तो यहाँ ऐसा शब्द भरेंगे जो इसको हटा देंगे और यहाँ हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ कै लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कै। देखिए इसका उत्तर नीचे है, कै लिखेंगे, या फिर हम उसका के उत्तर में कस्य दायित्व है, गजाधर है, किसका दायित्व
या कै भी सही है भाई। कस्य दायित्वम कस धर निभालयन्ति समय। अगला जो प्रश्न है वो है तेषां स्वामिने असमर्था सन्ति। तो भाई तेषां की जगह हम भर देंगे केषां। क्या भर देंगे भाई? केषां। केषां स्वामिने है असमर्थ सन्ति। अगला प्रश्न है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य समानं प्राप्नुवन्ति। काम की समाप्ति के बाद वेतनानि, वेतन को छोड़ करके, तो यहाँ वेतनानि की जगह हम भर देंगे कानी। क्या भरेंगे भाई? वेतनानि की जगह हम भर देंगे कानी। कानी अतिरिच्य समानं प्राप्नुवन्ति। अगला जो प्रश्न है तड़ागा संसार सागर से कथयन्ते है। तो तड़ागा शब्द को हमें हटाना है और इसकी जगह हमें भर देना है, देखिए के। तड़ागा की जगह पर हम क्या भर देंगे भाई? के। और फिर ये क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। आगे देखिए बेटा, देखिए इस तरह से निर्माण कार्य होता था। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। अधोलिखित यथा उपेक्षित संधि विच्छेद कुरुतः है, यानी जैसा सही लगे, यानी उचित संधि विच्छेद वो करना है आपको। देखो अद्यपि, अधि अधि अद्य प्लस में पी, अद्यपि, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे अद्यपि। तो इस तरह से ये अद्यपि हो जाएगा। अगला है संस्मरणार्थम। तो इसमें हमें रिक्त स्थान स्मरण और अर्थम। देखो स्मरण, जैसे इसमें तो हम भरेंगे, इसमें हम भर देंगे स्मरण और नेक्स्ट में भर देंगे हम अर्थम। ठीक है, इसको हलंत कर देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है इति अस्मिन। तो इति का हम भर देंगे इत्यस्मिन। इसको हम देखिए ऐसे करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ इत्यस्मिन, इत्यस्मिन, ऐसे दोबारा लिख देता हूँ इत्यस्मिन, ने, और ये नए हलंत हो जाएगा इसका। इसको हम ऐसे लिखेंगे इत्यस्मिन। ओके, देखिए नीचे दिया हुआ होगा इत्यस्मिन, है ना। अगला है घ। एते से वेव, एते से वेव। तो एतेसु प्लस में एव, यहाँ भर देंगे एतेसु, एतेसु, और प्लस में भर देंगे हम इसका एव, एतेसु एव। अगला है सहसैव। तो सहसैव, सहसैव, देखो ये सहसैव, ये ऐसे आप भरेंगे इसको सहसैव, इसको दो मात्रा लगाएंगे सहसैव। इस तरह से आप इसको भर देंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा। पेटिका से आपको उचित पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है भाई। ये पद दे रखे हैं, जो शब्द दे रखे हैं रचंती, रचयंती है, गृहीत्वा है, सहसा है, जिज्ञासा है, सह है। तो छात्र पुस्तकानि, पुस्तकानि, तो पहले में आप भर देंगे छात्र क्या लेके जाते हैं? गृहीत्वा विद्यालयं गच्छति। छात्र पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छति। अगला है मालाकार पुष्पै मालाम, क्या करेगा? रचयन्ति, बनाएगा। अगला है मम मनसि एका, मन में क्या आएगी? जिज्ञासा, तो जिज्ञासा भर देंगे। अगला है रमेश मित्र,
मित्र के साथ जाता है तो सहसा, उसमें भर देंगे आप सहसा, सह, तो मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। अगला है बालिका तत्र अहसत, तो इसमें क्या रह गया, बाकी क्या बचा, इसमें सब कुछ हो चुका। तो सा बालिका तत्र अहसत या सहसा बाकी रहा ना, तो सहसा इसमें आप भर देंगे, सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक लड़की। तो देखिए अगला जो प्रश्न है, पद निर्माणम कुरुतः, पदों का निर्माण कीजिए। धातु और प्रत्यय पद के, यथा कर्तृ तुम कर्तुम, यानी कर्तृ क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगा दिया तो कृतुम बन गया, और हरि धातु में तुमुन प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया भाई, हरतुम। क्या बन गया, हरतुम। तो ये देखिए त्रि में तुमुन लगा दिया तो बन गया त्रितुम। आगे है छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छति, मालाकार पुष्पै मालां रचयन्ति। ये हमें वाक्य बनाने हैं। मम मनसि एक जिज्ञासा वर्तते, रमेश मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, सहसा बालिका तत्र अहसत। अब ये ना देखो, इनके उत्तर भी है ना, ये जो है ये था ना, ये क्वेश्चन, इसके नीचे उत्तर दे दिए गए है ना, ये उत्तर यहाँ दिए गए, ये बीच में दूसरा क्वेश्चन आ गया था भाई। इसका आगे है गम कतवा, गम कतवा, तो ये आप लिख दोगे गतवा, ठीक है भाई। तज्जत तक्यत्वा, भुज कत्वा भुक्त्वा, देखिए नीचे उत्तर इनके नीचे दिए गए हैं, भुज कत्वा भुक्त्वा। उपसर्ग यानी कि धातु प्रत्यय पदम, सम उपगम लप्य, उपगमे, तो सम पूज लप्य, सम पूज्य हो जाएगा, आ नी लप्य आनी हो जाएगा, पर दा लप्य तो प्रादाय हो जाएगा। ये देखिए नीचे उत्तर दिए गए हैं। कोष्ठेषु दत्तेषु शब्देषु समुचित विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी विभक्ति जोड़ करके और हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। यथा विद्यालयं प्रीत्वा वृक्षा सन्ति ही, तो ग्रामम उभयत, यहाँ ग्राम है ना, ग्राम का ग्रामम बना देंगे भाई, ग्रामम उभयत है वृक्षा सन्ति, और नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति, धिक दुष्टम या धिक का पुरुषम। देखिए इनका नीचे उत्तर भी दिया गया है। नगरम उपग्रामम है, नगरम है, दिक पुरुषम है। यथा मृगा मृगई सह धावंती, मृगा मृगई सह, बालका बालकई सह बालिका, तो मृगा मृगई है तो बालक बालकई सह पठन्ति, पुतः पितः पितृ सह आपणम गच्छति, ये पुत्र नहीं पुत्र, पुत्र आएगा, पुत्र पितृ सह आपणम, यानी बाजार में जाता है। शिशु मातृ सह क्रीडति, नीचे उत्तर है भाई इनके देख लो, पिता पुत्रा पितरा, पुत्र पितरा से आपणम गच्छति, शिशु मात्रा से क्रीडति। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने ये आपका जो है अभ्यास कर लिया है, तो आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। मैं अति शीघ्र आपका अगला लेसन लेकर के आऊँगा। तब तक आप इस लेसन को अच्छे से राइट डाउन कर लें, लिख लें और याद कर लें। थैंक यू। जय हिंद विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।